हेलो एवरीवन, दिस इज सुधीर सर एंड वेलकम टू कॉम्बैट डिफेंस एकेडमी। तो दोस्त, जैसा कि आपको पता है, हम लोग नाउन की सीरीज में आज हम लोग फोर्थ वीडियो पे डिस्कस करेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे नाउन एंड केस। अभी तक हम लोग नाउन एंड नंबर अच्छे से पढ़ा है, नाउन एंड जेंडर, उसके बाद आप पढ़ेंगे नाउन एंड केस। ठीक है ना? और सारे बच्चे यहाँ पे जुड़ेंगे और सारे वीडियो के हम लोग प्लेलिस्ट भी तैयार कर रहे हैं, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो अगर ढूंढना है या कोई भी क्लास आपको पढ़नी वो आसानी से मिल सके। तो उम्मीद ये करेंगे कि आप जो भी पिछली क्लासें हैं उनको अच्छे से पढ़े होंगे, नोट किया होगा, है ना? चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग नाउन एंड केस। और बेटा, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो आसानी से मिल सके, है ना? ठीक है, तो हेडिंग बनाएंगे आप नाउन एंड केस। नाउन एंड केस, नाउन एंड केस। ठीक है, नाउन एंड केस। और समझेंगे नाउन एंड केस क्या होते हैं। ठीक है, तो नाउन एंड केस की बात की जाए तो सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे आप सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव के बाद वोकेटिव केस। वोकेटिव केस, या हम वोकेटिव केस को एक नाम और दे सकते हैं, नॉमिनेटिंग एंड एड्रेसिंग। नॉमिनेटिंग, नॉमिनेटिंग एंड एड्रेसिंग केस। ठीक है ना? नॉमिनेटिंग एंड एड्रेसिंग केस। ठीक है ना? नॉमिनेटिंग एंड एड्रेसिंग केस। उसके बाद बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पजेसिव केस। पजेसिव केस, ठीक है? पजेसिव केस, ठीक है ना? एक एक करके समझेंगे, एक एक करके बेटा समझेंगे। सब्जेक्टिव केस की बात की जाए तो सब्जेक्टिव केस क्या होता है? सब्जेक्टिव केस क्या होता है? अ नाउन, a noun, a noun is used as a subject, as a subject। ठीक है? a noun is used as a subject। अगर हम ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्टिव केस की बात करें, a noun is used as a object, as a object। ठीक है भाई? ठीक है ना? अगर बात की जाए वोकेटिव केस की, या इसको हम लोग कभी कभार क्या भी कह सकते हैं, नॉमिनेटिंग एंड एड्रेसिंग। तो अ नाउन, a noun is used, addressed, at rest। ठीक है? एड्रेस का मतलब क्या होगा? संबोधन, संबोधन। ठीक है? कोई ऐसा नाउन जो किसके लिए यूज किया जा रहा हो? किसी संबोधन के लिए, तो उसे क्या कहेंगे बेटा? उसको कहेंगे एक मिनट। ठीक है? तो उसको क्या कहेंगे? वोकेटिव केस। अब बात करते हैं पजेसिव। अगर पजेसिव केस की बात की जाए, पजेसिव केस क्या होते हैं? तो पजेसिव केस
जिसमें आप किसी रिलेशनशिप को बताते हो, रिलेशनशिप या पोजीशन को, पोजीशन, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ रही होगी कि अगर पजेसिव केस की बात करेंगे तो जिसमें आप रिलेशनशिप या किसी पोजीशन का जिक्र करते हैं उसको क्या कहेंगे भाई, पजेसिव केस। ठीक है, नोट करेंगे एक बार, फटाफट से नोट करेंगे। ठीक है भाई, ठीक, ठीक है भाई। ठीक, नेक्स्ट अगर इसमें और बात करें, एक होता है आपका डेटिव केस। डेटिव, जानकारी के लिए इसको समझ लो, कोई खास इससे आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता, लेकिन फिर भी जानकारी तो जानकारी है। डेटिव केस की बात करें, डेटिव केस क्या होता है? डेटिव केस में क्या होता है, जब कोई सेंटेंस जिसमें एक ऑब्जेक्ट के बाद दूसरे ऑब्जेक्ट का यूज किया जाए, वो आपका क्या कहलाता है, डेटिव केस। अब हो सकता है उसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो और एक क्या हो सकता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। सीधी सी बात, किसी सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट यूज किए जा रहे तो एक क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग को ये नहीं पता होगी भाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या अंतर है। एक बार कमेंट करके बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कमेंट करके बताएंगे। ठीक है भाई, देखो अब इनको एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करेंगे जिससे कि आप इनको यहाँ आसानी से समझ पाए। ठीक है, देखो अगर बात की जाए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस की, तो आप सबको पता होगा कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। जैसे अगर आपसे जनरली बोल दिया जाए मोहन मोहन टीचेज श्याम, मोहन टीचेज श्याम, ठीक है भाई, समझेंगे इसको। अगर बात की जाए टीचेज, टीचेज क्या है यहाँ, वर्ब है, क्या है भाई, वर्ब है। अगर वर्ब से पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में यूज होता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस। क्या कहेंगे भाई, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। अगर हम वर्ब के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन को जिक्र करते हैं उसको क्या कह रहे होंगे, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है भाई, है ना। तो यहाँ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, ठीक है ना। अब बात करते हैं वोकेटिव या नॉमिनेटिंग या एड्रेसिंग। नॉमिनेटिंग एंड एड्रेसिंग की बात की जाए तो आपको बताया गया कोई ऐसा नाउन जो क्या कर रहा हो, संबोधन यानी एड्रेस कर रहा हो किसी भी चीज को। जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए यहां से बोल दिया जाए पंकज कम कैम, सॉरी कैम नहीं ऐसे बोल सकते इसको, पंकज कम से, ठीक है, समझो भाई एक बार ध्यान से। अगर हम बात करें पंकज की तो पंकज क्या है, यहाँ संबोधन का काम किसको किया जा रहा है, पंकज को, पंकज कम से। तो इस तरीके के जो भी नाउन होते हैं उनको क्या कह रहे होंगे भाई, वोकेटिव केस। क्या कहेंगे, वोकेटिव केस। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना भाई। अब बात करें हम डेटिव, थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे पजेसिव केस के लिए, क्योंकि पजेसिव केस का इंपॉर्टेंस रहता है नाउन एंड केस में, तो इसको हम लोग डिटेल में समझ लेंगे और आपके एग्जाम में
लगभग लगभग यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी बात आप समझ लें। डेटिव केस की बात करें, जैसे आपसे बोल दिया जाए ही गेव मी अ पेन, अ पेन, ठीक है। अब इस सेंटेंस में क्या है भाई, दो ऑब्जेक्ट का यूज किया, एक तो मी है और एक क्या है, अ पेन। ही गेव मी अ पेन, तो यहां आपको क्या किया गया, दो तरीके के ऑब्जेक्ट का यूज किया, मी और पेन। तो ऐसे केस को क्या कह रहे होंगे भाई, डेटिव केस। बहुत ज्यादा समझने की इसमें जरूरत है नहीं, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पजेसिव केस की। एक बार इतना नोट करेंगे, फिर हम लोग डिटेल में समझते हैं पजेसिव केस को। पजेसिव केस क्या होता है और कैसे कैसे यूज किया जाता है, फटाफट से नोट करेंगे भाई, जल्दी से नोट करेंगे। ठीक है भाई, इसको करते हैं रीच। अब हेडिंग बनाएंगे आप, पजेसिव एडजेक्टिव, उसको आप अच्छे से समझेंगे। क्या समझेंगे, पजेसिव, सॉरी पजेसिव एडजेक्टिव नहीं, पजेसिव केस, पजेसिव केस। यहां से आप हेडिंग बनाएंगे पजेसिव केस, एक एक करके इनको आप समझते जाएंगे। देखो, अब पजेसिव केस की बात की जाए तो पजेसिव केस क्या होता है बेटा, समझो ध्यान से। पजेसिव केस में आपको मैंने बता रखा है कि यहाँ किसी किसी भी नाउन का क्या बताया जा रहा होगा, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप या फिर किसी का पोजीशन। इतनी बात आपको यहां से समझनी है। पोजीशन है ना, एन बना हुआ, ये पोजीशन, ठीक है। देखो समझ लो मेरे भाई ध्यान से, अगर हम बात करें तो यहां एक एपोस्ट्रोफी और एस, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस, जिसका यूज आप किसके लिए करते हैं, लिविंग के लिए, लिविंग के लिए, लिविंग, ठीक है ना। उसके बाद आप इसी में यूज करते हैं ऑफ, किसका यूज करते हैं, ऑफ का। ऑफ का यूज हम किसके लिए करते हैं, नॉन लिविंग के लिए, किसके लिए, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग के लिए, ठीक है। किसके लिए करेंगे, नॉन लिविंग के लिए, समझेंगे एक बार ध्यान से, इसके लिए करेंगे नॉन लिविंग के लिए, है ना। अब बात करें, जैसे मान लो अगर हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कैसे कैसे करते हैं वो समझेंगे एक बार। जैसे आपसे बोल दिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे कि मोहन्स, मोहन्स फादर, मोहन्स फादर, ठीक है, मोहन्स फादर। या दूसरा एग्जाम्पल आपसे बोल दिया जाए, जैसे बोल दिया गया गर्ल्स हॉस्टल, है ना, गर्ल्स हॉस्टल बोल सकते हैं, या आप कह सकते हैं बॉयज, बॉयज बाइक, इस तरीके से बॉयज बाइक, है ना, बॉयज बाइक। तो अगर हम एक स्ट्रक्चर इसको क्या नाम किसी कीवर्ड में अगर देखना चाहें तो सबसे पहले हम लोग एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, प्लस उसके साथ क्या जोड़ देंगे भाई, एक पोजीशन, सीधी सी बात है। जब पोजीशन, पोजेसिव एडजेक्टिव आपको पढ़ना है या सीखना है तो उसमें क्या पता होना चाहिए, पोजीशन या उसका रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए, सीधी सी बात है ना, क्यों भाई। अगर हम बात करें इसकी,
जैसे अगर यहाँ बोल दिया जाए, इसके कीवर्ड की बात की जाए, मान लो अगर हम नॉन लिविंग, एक मिनट थोड़ा सा इसमें विजुअल है हाँ ठीक है। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, जब भी आप नॉन लिविंग की बात करें तो पोजीशन को कहाँ लिखा जाता है भाई, पोजीशन को पहले लिख देंगे, पोजीशन प्लस ऑफ, और उसके बाद आप नॉन लिविंग का यूज करते हैं, नॉन लिविंग। ठीक है, बस इतना आपको यहां से समझना मेरे भाई। ठीक है भाई, ठीक है, विजुअल है, थोड़ा सा इसको दिख रहा होगा आपको। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, भाई एग्जाम्पल समझते, एक दो एग्जाम्पल से समझते। जैसे आपसे बोल दिया जाए legs of chair, legs of chair, ठीक है। ये आपसे बोल दिया जाए टायर्स ऑफ बस, ऐसे भी बोल सकते, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, समझो भाई, नोट करो एक बार नोट करेंगे, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है भाई, ठीक है, नोट हो गया होगा, नोट हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको यहां से करते इरेज। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। अब इसी में अभी तक हम लोगों ने सीखा है क्या भाई कि अगर लिविंग की बात करें तो एपोस्ट्रोफी एस, और नॉन लिविंग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ ऑफ का यूज कर सकते। लेकिन कुछ केस में ऐसा भी होता है जहां आप एक एक्सेप्शनल केस भी देखते हैं, जैसे कि नॉन लिविंग है या फिर लिविंग है, फिर भी हम लोग उसके साथ में एपोस्ट्रोफी यूज कर रहे हैं, यानी नॉन लिविंग के साथ भी करते हैं। वो कैसे कैसे करेंगे उनको भी समझेंगे यहाँ से। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ एक्सेप्शन क्या रहता है वो समझेंगे, क्योंकि एक्सेप्शन तो हर एक चीज का है जीवन में, हमने देखा है, तो वो तो आप समझते चलना ही है। अगर बात करें जैसे अगर यहाँ कोई भी नॉन लिविंग है, मान लो यहाँ नॉन लिविंग यूज किया गया, नॉन लिविंग प्लस नॉन लिविंग के साथ भी एपोस्ट्रोफी का यूज कर रहे होंगे, ठीक है, प्लस उसके साथ में क्या होगा, लिविंग पोजीशन। कैसा होना चाहिए, पोजीशन जो होगा वो कैसा होना चाहिए, लिविंग पोजीशन, है ना, लिविंग पोजीशन होना चाहिए। ठीक है भाई साहब, अगर आप इतनी बात यहां से समझते हैं तो ठीक है, यहां से आप इतनी बात समझ रहे होगे। देखो अब एग्जाम्पल एक तो समझते कैसे क्या क्या यूज किया जा सकता है भाई। जैसे आपसे बोल दिया जाए, जस्ट अ मिनट वेट, श्रीलंका लैंड, ठीक है, बर्थडेज सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन
ठीक है, और भी वर्ड हो सकते हैं। यहाँ तक आपको विजुअल है, यहाँ तक विजुअल है, देखिए, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है। अगर हम बोल दें आपसे अमेरिकाज पॉपुलेशन, ठीक है, अमेरिकाज पॉपुलेशन, या आपसे, एक मिनट इसी पेन को लेते हैं, ये थोड़ा सा दिख रहा होगा, यहाँ बोल दिया जाए होली हॉलीडे, इस तरीके से वर्ड, ठीक है। कमेंट करके बताइए सही है गलत है क्या हो सकता है, एक बार कमेंट करके बताइए फटाफट से। ठीक है, फटाफट बताइए आंसर। और भी कुछ वर्ड यहाँ यूज कर सकते चाहो तो आप, जैसे आपको ऐसे दिख रहा होगा, एक मिनट इधर से लिखते हैं, बोल दिया जाए गोल्ड रिंग, ठीक है, गोल्ड रिंग हो सकता है, या आप कह सकते हो ऐसे बोल दिया अर्थ ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटी, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो यहाँ से, जैसे अगर आपसे ये बोल दिया जाए, मान लो इस तरीके कोई सेंटेंस है, श्रीलंका लैंड, तो आपको लग रहा हो ये नॉन लिविंग जो है ना, अगर श्रीलंका की बात करें यहाँ क्या है, नॉन लिविंग है, लेकिन उसके साथ में अगर कोई लिविंग पोजीशन है तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये तो फिर सही माना जाएगा, अगर नहीं है तो फिर हम लोग क्या कहेंगे, फिर तो ये अपने आप में गलत है, एरर बना रहा है, सीधी सी बात है। तो अगर हम लैंड की बात करें, लैंड अगर लिविंग रिलेशन पोजीशन है या नहीं, बताओ, लिविंग पोजीशन है या नहीं, बिल्कुल नहीं है भैया, अगर नहीं है तो उसको क्या करेंगे, फिर उसको हम यहाँ गलत मानेंगे। अब बताएंगे आपको कैसे कैसे इनको सही लिखना है। अगर हम करें बर्थडे सेलिब्रेशन, तो जो सेलिब्रेशन है वो कौन करता है भाई, वो कौन करेगा, लिविंग पोजीशन, भाई सेलिब्रेशन कौन करेगा, लिविंग पोजीशन करेगा। इतनी बात बेटा समझ में आ रही, तो इसको क्या कहेंगे, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। अगर हम कहें अमेरिका पॉपुलेशन, पॉपुलेशन किसकी होगी, लिविंग की होगी, सीधी सी बात है, तो क्या है, इसको भी क्या कहेंगे भाई, बिल्कुल सही है। अगर कहें हॉलीडेज, होली हॉलीडेज, तो हॉलीडेज क्या होता है, किन के लिए बनाया गया भाई, ये लिविंग के लिए है, सीधी सी बात है, तो क्या हो जाएगा हॉलीडे के, आप इसको लिविंग पोजीशन में काउंट कर रहे होंगे, है ना। नेक्स्ट अगर कहा जाए गोल्ड रिंग, रिंग क्या है भाई, लिविंग पोजीशन है, बिल्कुल नहीं है सर, हटा दीजिए यहां से इसको। अर्थ ग्रेविटी, बताओ फटाफट से आंसर में, अर्थ ग्रेविटी बताइए, अर्थ ग्रेविटी, अब ग्रेविटी की बात करें, क्या है, लिविंग रिलेशनशिप में क्या ना पोजीशन में नहीं है, तो इसको क्या कर रहे हैं भाई। अब इस तरीके के अगर वर्ड हैं जो लिविंग पोजीशन में काउंट नहीं किए जा रहे, उनके लिए फिर क्या करेंगे सर, समझो भाई, उनके लिए भी कुछ है इंतजाम, क्या, अगर इस तरीके सेंटेंस उनको क्या लिखेंगे, लैंड ऑफ श्रीलंका, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ भाई। ऐसे अगर यहां हम बात करें तो क्या हो जाएगा, रिंग, रिंग ऑफ, रिंग ऑफ गोल्ड, ठीक है। अगर हम करें अर्थ ग्रेविटी तो क्या हो जाएगा, इसको हम सही लिखेंगे तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ, लिख लीजिए भाई फटाफट से, फटाफट से नोट करिए भाई, फटाफट से नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए। ठीक है, एक दो वर्ड और लिखते हैं, उनके आंसर आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, एक दो और हम इससे यहाँ से ऐड करते हैं, जैसे आपसे बोल दिया जाए भाई कि
डेलीज कल्चर, ठीक है। अगर हम उस बोल दें मनालीज क्लाइमेट बोल दो, ऐसे ही लिख लो क्लाइमेट। बता दीजिए भाई फटाफट से ये सही है या गलत है, आंसर करिए। देखिए कितने लोग यहाँ बता पा रहे हैं। भाई बताइए फटाफट कितने लोग आंसर कर पा रहे। देखो चलिए हम ही बता दे रहे हैं, नहीं तो आप कहोगे हमें उलझा के छोड़ दिया सर। अगर हम दिल्ली की बात करें और कल्चर किनका होता भाई, कल्चर किसका होगा, लिविंग लोगों का तो कल्चर है, तो उसको क्या कह रहे होंगे, सही है। अगर है कि हम मनाली क्लाइमेट, तो क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट एक का आपका लिविंग पोजीशन नहीं है, तो इसको क्या कर सके, इसको लिख सकते हैं क्लाइमेट, क्लाइमेट ऑफ मनाली। इतना नोट और कर लीजिए आप, इतना नोट ऑफ कर लीजिए आप। नोट कर लेंगे। ठीक है, हटा दे, इरेज किया जाए भाई, हटा दे इसको। चलिए यहाँ से इरेज करते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। देखो अब बात करें कुछ एक दो सेंटेंस नोट करते हैं। देखिए जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए नमन, नमन्स uncle's friend has done this। चलिए इस तरीके से सेंटेंस बोल दिया है, आप हमें बताइए सेंटेंस सही है या गलत है। बता दीजिए, बता दीजिए, ठीक है। देखो समझो, यहाँ से समझना ये है कि ग्रामर में आपको ये देखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में दो नाउन के साथ एक साथ दो एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं कर सकते, यानी कि किसी भी सेंटेंस में दो एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे भाई, उनके लिए भी कुछ समाधान है। उसके लिए समाधान ये है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे पोजीशन क्या है, पोजीशन, ठीक है। प्लस उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे ऑफ, प्लस नाउन नंबर वन एपोस्ट्रोफी के साथ यूज कर सकते हैं, प्लस उसके साथ नाउन नंबर वन क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी के साथ यूज करेंगे। उसके बाद नाउन नंबर सेकंड को यूज करेंगे, वो भी विदाउट एपोस्ट्रोफी। बात समझ में आ गई होगी। अब इस सेंटेंस को हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो सही कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन को लेंगे। किसके पोजीशन है, फ्रेंड से, फ्रेंड ऑफ माई, माई नहीं है, फ्रेंड ऑफ नमन, नमन है माई नहीं, नमन अंकल, अंकल। उसके बाद हैज डन दिस, ठीक है भाई, नोट करेंगे आप,
इतनी बात यहाँ से समझ में आ गई होगी आपको। है ना। देखो बात समझ में आ रही बेटा। कुछ भी अगर डाउट आता है किसी भी तरीके का तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है भाई। चलिए अगर हम इसको यहाँ से थोड़ा सा और चेंज करते हैं तो देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। सुनो ध्यान से। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, जैसे अगर हम बोल दें इसी सेंटेंस में, मान लो इधर हमने एंड एंड के साथ में एक नाउन जोड़ा है, ठीक है भाई, और एंड से पहले एक नाउन जोड़ रखा है मैंने, एंड से पहले एक नाउन जोड़ सकता है। अगर हम इसके साथ एपोस्ट्रोफी का यूज करें और इसके साथ भी एपोस्ट्रोफी का यूज करें तो सही है या गलत है? अगर हम इनके साथ एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं तो वो सही है या गलत है? तो आप ध्यान से समझेंगे कि जब भी दो नाउन एंड से जोड़े जाएं और दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं तो वो क्या माने जाएंगे? वो दोनों को दोनों सेंटेंस, दोनों को दोनों नाम कैसे होंगे? बिल्कुल सही होंगे। ठीक है। जैसे अगर हमने बोल दिया एक मनीष एंड हरी पेन, सही है या गलत है? बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि एंड के साथ अगर हम दो नाउन को जोड़ेंगे किसी भी सेंटेंस में तब हम दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इतनी बात को, आप नोट करेंगे। ठीक है भाई, नोट करेंगे। अब इसी पैटर्न पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, समझ लो, ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ से इसको हम अरेंज करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे भाई, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। आपसे बोला जाए मीना मीना मीनाज एंड रीना लाइफ, ठीक है। या आपसे बोल दिया जाए रोहन एंड रोहन एंड दीप्ति अकाउंट, एक और सेंटेंस बोल दे हम, रोहन एंड दीप्ति जॉइंट अकाउंट, जॉइंट अकाउंट। इसको और थोड़ा सा और 1-2 एग्जाम्पल लिख लेते हैं, आंसर करके बताओगे।
इंडिया एंड पाकिस्तान एलओसी। बताओ भाई, बताइए भाई फटाफट से कौन कौन सा आंसर यहाँ सही है। बताइए, फटाफट से आंसर करेंगे। बताइए भाई, आंसर करिए, आंसर करिए। आंसर करेंगे। देखो सुनो ध्यान से, समझो भाई, समझेंगे आप। अगर हम बात करें मीना एंड रीना लाइफ, तो अगर लाइफ की बात करें तो मीना की लाइफ और रीना की लाइफ एक हो सकती क्या? क्यों भाई, मीना की लाइफ और रीना की लाइफ एक हो सकती क्या? भाई हर एक व्यक्ति की लाइफ कैसी होती है, अलग अलग होती है, तो हमें दोनों के दोनों व्यक्ति कैसे दिखाने पड़ेंगे, अलग अलग होने चाहिए, सीधी सी बात। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, इतनी बात समझ में आ रही है ना, समझ में आ गया होगा। अगर हम कहें रोहन्स रोहन्स एंड दीप्ति अकाउंट, अब रोहन का अकाउंट अलग होगा और दीप्ति का अकाउंट कैसा होगा, अलग होगा, सीधी सी बात है। तो फिर यहाँ क्या करना हमें, रोहन और दीप्ति दोनों को अलग अलग यहाँ करना होगा। ऐसे अगर हम करें रोहन्स एंड दीप्ति ज्वाइंट अकाउंट, अब ज्वाइंट अकाउंट कैसा होता है, ज्वाइंट अकाउंट तो एक हो सकता है भाई, ज्वाइंट ही अकाउंट है, फिर क्या है, उसको तो एक बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, इस तरीके की कंडीशन में हम एक जगह से क्या कर देंगे, आपको यहाँ से एपोस्ट्रोफी को हटा देंगे। अब ये सेंटेंस अपना सही हो गया। ऐसे ही बात करें इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान की एलओसी कितनी है, अलग अलग थोड़ा ना है, एलओसी तो एक ही है, चाहे वो इंडिया और पाकिस्तान कह लो या पाकिस्तान इंडिया कहो, एलओसी तो एक ही रहेगी। तो हमें ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा भाई, ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ से एपोस्ट्रोफी को हटा देना है। अब आपका सेंटेंस कैसा हो गया, बिल्कुल सही। नोट कर लो भाई, फटाफट से नोट कर लेंगे, नोट करेंगे यहाँ से। चलिए हटाते हैं यहाँ से। समझो, बात को समझेंगे ध्यान से, ध्यान से ये समझना है। इतना समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करूंगा इतनी बातें समझ में आ रही बेटा आपको। अगर हम बात करते हैं इसी में एक नेक्स्ट पॉइंट पे कि नाउन ऑन केस में एक पॉइंट और कई बार पूछा जाता है, जिसमें आप कंपाउंड वर्ड को समझेंगे। कंपाउंड वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स को मैंने पहले भी डिस्कस किया होगा जब आप नाउन एंड नंबर पढ़ रहे थे, है ना। कंपाउंड वर्ड का मतलब होता है वे वर्ड जो दो या दो से अधिक वर्ड को मिला के कंपाउंड किए जाए, यानी कंपाउंड बना दिए जाते हैं ना। तो ऐसे वर्ड के साथ में हम लोग जब पजेसिव केस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे क्या क्या रहता। पहले तो हम इनको दो भाग में डिवाइड करेंगे, समझेंगे कि कंपाउंड वर्ड के साथ में क्या क्या गेम रहता है और एग्जामिनर कैसे इनको पूछता है, ठीक है, कैसे एग्जामिनर इनको पूछता है वो समझ लोगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको देखिए, यहाँ से आपको दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपाउंड वर्ड से। एक तो सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाए जाएंगे, यहाँ से सिंगुलर एंड प्लूरल इनका कैसे बनाया जाता है। और दूसरी बात आपको यहाँ से समझनी है कि इनका पजेसिव केस क्या रहता है। पजेसिव
केस क्या रहता है वो समझेंगे, ठीक है। अब कंपाउंड वर्ड की बात करें, कंपाउंड वर्ड जनरली क्या होता है, जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है। इनको हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे वो समझेंगे, और इन्हीं वर्ड को यहां हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है भैया। ये बात आपको यहां से समझ में आ रही होगी, एक बार थोड़ा सा इसको समझ लेंगे, आज के बाद यहां से कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। देखो भाई, जब भी हम कंपाउंड वर्ड की बात करते हैं तो कंपाउंड वर्ड को सिंगुलर से जब हम प्लूरल बताते हैं तो हमने आपको एक चीज बता रखी थी जब हम नाउन एंड नंबर पढ़ रहे थे कि जब सिंगुलर से प्लूरल बनाए किसका, नाउ कंपाउंड वर्ड का, तो हम रूट वर्ड में क्या करेंगे, एस और यस को जोड़ रहेंगे। रूट वर्ड बोले तो किसी भी वर्ड का मेन वर्ड जो होता है ना, तो मेन वर्ड में यानी कि इसको हम रूट वर्ड को देखेंगे और रूट वर्ड के साथ में क्या कर देंगे, एस या यस यूज करके इसको क्या बना देते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। तो अब हम इसकी रूट वर्ड की बात करें, अरे इन लॉ, इन लॉ ये क्या है, ये अपने आप में कैसा है, कॉमन वर्ड है, तो रूट वर्ड क्या रहा होगा आपका, सिस्टर ब्रदर या फादर या मदर, यानी और भी हो सकते हैं, सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ ही नहीं है, ठीक है, और भी बहुत सारे जैसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो गया, है ना, ये क्या, ये अपने आप में कंपाउंड वर्ड है, तो इसमें क्या है, इस तरीके रूट वर्ड। अब हमने क्या देखिए यहाँ से, जैसे सिस्टर है तो सिस्टर को आप क्या करेंगे, प्लूरल बना देंगे, है ना, सिस्टर को क्या कर देंगे प्लूरल, यानी इसका क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ। अब ये कैसा बन गया, प्लूरल, ये बन गया भाई प्लूरल, ठीक है। ब्रदर्स इन लॉ, ये भी क्या है, प्लूरल। ऐसे अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, फादर्स इन लॉ, प्लूरल, और ऐसे इसको करेंगे क्या, मदर्स इन लॉ, ये भी अपने आप में क्या बन गई, प्लूरल, यानी सिंगुलर से क्या बन गए, जैसे ही हमने इसके साथ में इसके रूट वर्ड में एस या ईएस का यूज करेंगे वो क्या बन जाएंगे, सिंगुलर से प्लूरल बन जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं हम पजेसिव केस इनका कैसे बनाएंगे, यानी पजेसिव केस का मतलब सीधा सा क्या है, इनके साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ का यूज करेंगे, यही तो पजेसिव केस है। तो अगर ये क्या सिस्टर है, लिविंग है, तो उसके लिए क्या कर रहे होंगे, एपोस्ट्रोफी का यूज कर रहे होंगे। तो जब एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंपाउंड वर्ड में हम लोग किस वर्ड में एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। तो अगर हम सिंगुलर प्लूरल की बात करें तो उसके रूट वर्ड में, और अगर हम पजेसिव केस की बात करेंगे तो इनके साथ में क्या होगा, इसका जो वर्ड होगा लॉज, इसके साथ क्या करेंगे, सिस्टर इन लॉज, ब्रदर इन लॉज, फादर इन लॉ, और इधर मदर इन लॉ, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी बेटा, नोट करेंगे एक बार फटाफट से, इतनी बात समझ में आ रही होगी आपके। आप एक एक करके सारे वीडियो को देखेंगे, नाउन एंड नंबर, नाउन एंड जेंडर और नाउन एंड केस, सारे के सारे वीडियो जब आप देखेंगे, 2 से 3 4 वीडियो लगभग हम, हो सकता और भी जरूरत पड़ेगी तो एक वीडियो और आपके लिए रेडी करेंगे, जिससे कि आप सही से नाउन को समझ पाओ। अब नाउन अगर सही से नहीं समझ पाया तो बेटा आप क्या, पार्ट ऑफ स्पीच में कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, ठीक है। तो पहले हमने बेसिक नाउन पढ़ा, बेसिक नाउन में आपका जो जनरली जिसकी बेसिक नॉलेज रहती है, इंफॉर्मेशन जिसमें दी गई नाउन की। उसके बाद हमने नाउन एंड नंबर, नाउन एंड जेंडर और नाउन एंड केस। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इसके जो भी फैक्ट रहते हैं, जो भी वनडे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन पर डिस्कस करेंगे, और उनके साथ साथ हम कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो आप हमसे जुड़े रहें,
सारी चीजें आपको यहाँ प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है भाई, इसको यहाँ से करते हैं हम इरेज। अब यहाँ से हम एक दो चीजें और समझ लेते हैं जनरली, क्या कि किसी भी नाउन के साथ अगर एपोस्ट्रोफी का यूज किया गया, और एपोस्ट्रोफी यूज करने से पहले किसी भी वर्ड के साथ सा जैसी फॉर्म, जैसे कि जो सा वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता है, तो उसके साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करके केवल एपोस्ट्रोफी का यूज कर देते हैं। ठीक है भाई, यानी कि यहाँ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। कब? जब उनके साथ किसी भी सा जैसे वर्ड की क्या आती है, साउंड आती है। क्योंकि इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका हिसिंग साउंड, हिसिंग साउंड, हिसिंग साउंड। या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ लिख दिया नाम पारस, यहाँ लिख दिया मोहन, मोहन, ठीक है। चिल्ड्रन का काफ़ी पॉपुलर वर्ड है, कई बार पूछा जाता है, लोग इसमें फंसते भी हैं। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन है ना। और भी कुछ लिख सकते हैं इनके साथ साथ, और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि आपसे यहाँ बोल दिया जाए, मान लो, चलो इतना ही समझ लेते, समझना ही तो है आपको। मान लो अगर हम इसके साथ कहें मोहन, अब आप क्या करेंगे, मोहन्स, मोहन्स, मोहन्स बोल सकते हैं। ठीक है। या हम इसके साथ और भी कुछ जोड़ना चाहें, मोहन्स जैसे मैंने बोल दिया, मोहन्स पेन हो गया। कोई भी आप कॉमन नाउन को यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है भैया, इसको थोड़ा इधर हटा लें और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे अगर आपको बोल दिया गया यहाँ मोहन पेन, अब इसको एपोस्ट्रोफी के साथ लिखोगे तो कैसे लिख रहे होंगे, मोहन्स पेन। अगर चिल्ड्रन की बात करें, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, यहाँ बोल दिया चिल्ड्रंस स्कूल बोल दो, चलो भाई लिख ले रहे, कोई दिक्कत नहीं, चिल्ड्रन स्कूल। अब इसको एपोस्ट्रोफी के साथ लिखेंगे तो क्या है, यहाँ अब लास्ट वाला वर्ड देंगे, इसके साथ क्या ना का साउंड आ रहा, ना का साउंड आ रहा, तो क्या लिख सकते हैं, चिल्ड्रन स्कूल, है ना। अगर हम पारस की बात करें, ये क्या वर्ड है, पारस, तो पारस में अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो लास्ट में कैसा वर्ड आ रहा, सा, और जब सा का साउंड आ रहा है ना भाई, तो बाद में जब हम इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे तो कैसा हो जाएगा, वो एक हिसिंग साउंड बनाएगा। कैसा बनाएगा, हिसिंग, पारस, इस तरीके से। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पारस, यहाँ केवल एपोस्ट्रोफी। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है बेटा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। और जो भी डाउट रहे होंगे वो आप कमेंट में करेंगे। उसके अलावा आपको एक वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, और उसके बाद जो भी आपके सेलेक्टिव क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो भी रहे होंगे, PYQ हो, सारे के सारे डिस्कस करेंगे। कम से कम लगभग एक सीरीज बनाएंगे, लगभग 100 क्वेश्चन, कम से कम, ज़्यादा कितने भी हो सकते, और आप उसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए बेटा क्या कर रहे हैं, इतना ही। जय हिंद।